पिछले क्लास आपको हम बताए थे इनवर्स ऑफ टी फंक्शन का प्रॉपर्टीज, उसमें हम सेकंड प्रॉपर्टीज प्रूव भी कर दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इस पे। और सेकंड प्रॉपर्टीज ये बताए थे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से +1। ये अपने डोमेन में ही डिफाइंड होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर रियल इट मीन्स माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव। सेक इनवर्स प्लस कॉसिक इनवर्स बराबर पाई/2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से लेके +1 के बीच में एक भी मान डिफाइंड नहीं होगा। -1 से +1 को घटा देंगे रियल में से। आज इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसका हम प्रूफ पिछले क्लास बताए थे। आज इस पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन भी डिपेंड करता है ये रेंज और डोमेन पे, खास करके डोमेन पे। डोमेन ये देखना होगा आपको, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 और x बिलोंग्स टू -1 से +1। तो x का जो मान है वो -1 से +1 के बीच का मान आएगा। किसका मान चाहिए? -1 से +1 के बीच का मान ही डिफाइंड होगा। ये अपने डोमेन में ही डिफाइंड होगा। अब -1 से +1 के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन भी क्रिएट किया जा सकता है। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए कि -1 से +1 के बीच में 0 है, 0.1 है, 0.2 है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है। हम ये भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 और प्लस कॉस इनवर्स 1/2, तो ये देगा पाई/2। क्योंकि x का जो मान है 1/2 वो बिलोंग्स कर रहा है -1 से +1 के बीच में। मैंने 0.5 ये आएगा, लाइज करेगा -1 से +1 के बीच में। हम ये भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/3, x का मान दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3, ये भी रिप्रेजेंट करेगा पाई/2, क्योंकि x का जो मान है 1/2 और 1/3 ये लाइज कर रहा है -1 से +1 के बीच में। दोनों का मान क्या होना चाहिए? x का मान सेम होना चाहिए। ये भी हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स -1/3 प्लस कॉस इनवर्स -1/3, ये भी मान आएगा पाई/2, क्योंकि -1/3 ये लाइज कर रहा है -1 से +1 के बीच में। अब -1 से +1 के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होता है, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। हम ये भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/100 प्लस कॉस इनवर्स 1/100, ये लाइज कर रहा है -1 से +1 के बीच में, तो ये मान देगा पाई/2। हम ये भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/√5 या -1/√5 प्लस कॉस इनवर्स 1/√5 और विथ नेगेटिव साइन, तो ये मान देगा पाई/2। इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। क्वेश्चन हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, किसका मान चाहिए? x का मान चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट करेगा, जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1/3 अब बराबर रहेगा पाई/2, और आपसे पूछा जाएगा x का मान, तो x का मान दोनों सेम होगा तभी पाई/2 देगा। और वो जो x का मान है वो किसके बीच में लाइज करना चाहिए? -1 से +1 के बीच में। तो ये 1/3 लाइज कर रहा है -1 से +1 के बीच में, तो x का जो मान आएगा ये ऑब्जेक्टिव क्रिएट होगा इस तरह से। तो हम x बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/3। 1/3 x का मान रखने से ये मान क्या दे सकता है? पाई/2। क्वेश्चन का अंत नहीं है। -1 से +1 के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/100 बराबर रहेगा पाई/2।
तो x का मान चाहिए 1/100, तब देगा ये π/2, तो x बराबर हम लिखेंगे 1/100, क्योंकि x का मान दोनों का सेम होना चाहिए और x लाइज बिलोंग्स टू -1 से +1 के बीच में आना चाहिए। कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं cos इनवर्स -1/1000 अब प्लस साइन इनवर्स x बराबर π/2, तो x का मान दोनों का दोनों सेम होना चाहिए, तब π/2, और x लाइज करेगा -1 से +1 के बीच में, तो x का जो मान है -1/1000, ये आंसर आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग tan का देख सकते हैं, जैसे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। अब x बिलोंग्स टू रियल, इसका तो अंत है ही नहीं, ये -∞ से +∞ के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होता है, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे tan इनवर्स 5 अब प्लस cot इनवर्स 5 बराबर लिखेंगे π/2, क्योंकि दोनों का x का मान क्या है 5 है, और 5 लाइज करेगा -∞ से +∞ के बीच। इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1000 प्लस cot इनवर्स 1000, तो ये रिप्रेजेंट करेगा π/2, और x का जो मान है वो -∞ से +∞ के बीच में लाइज कर रहा है। आप प्लस भी लिख सकते हैं और माइनस भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे tan इनवर्स हम लिख सकते हैं 1/100 या √100 माइनस के साथ, और प्लस cot इनवर्स -1/√100, तो ये भी क्या देगा π/2। इसका अंत नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। इससे कुछ क्वेश्चन और क्रिएट किया जा सकता है, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान पूछेगा आपसे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x अब प्लस cot इनवर्स 2, तो बराबर रहेगा π/2। अब x का जो मान है, तो x का मान दोनों का सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तब π/2, तो x बराबर क्या हो गया 2। ये ऑब्जेक्टिव क्रिएट होगा इस तरह से। तो इस तरह से जहाँ जहाँ हम लोग 5 लिखे हैं, 10 लिखे हैं, वहाँ पे x रख सकते हैं। तो x का मान पूछेगा तो π/2 रहेगा बराबर में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो इस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। इसी तरह से सेक में भी लिख सकते हैं हम लोग, सेक इनवर्स x प्लस कॉसिक इनवर्स x बराबर π/2। ध्यान में रखना है डोमेन x बिलोंग्स टू R -1 से +1, -∞ से +∞, -1 और +1 ओपन में। इसके बीच का एक भी मान डिफाइंड नहीं होगा, नहीं सेक और कॉसेक के। इसका मान डिफाइंड होगा, इधर ये डिफाइंड है, इधर भी डिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं होगा। अब जो x का मान इसमें पुट करेंगे 1 से इधर, -1 से इधर, कुछ भी पुट कर सकते हैं। इसे सेक इनवर्स लिख देते हैं 2, तो 2 1 से ज्यादा है, x का मान ग्रेटर देन 1, अब प्लस कॉसिक इनवर्स 2, तो ये देगा π/2। इसे सेक इनवर्स रख सकते हैं 5, अब प्लस कॉसिक इनवर्स, तो यहाँ भी 5, तो ये देगा π/2। सेक इनवर्स x रहेगा प्लस कॉसिक इनवर्स -3 रहेगा, तो -3 -1 से लेस है, अब बराबर π/2। तो आपसे पूछेगा x का मान, तो x बराबर हम लिख सकते हैं -3। तो बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं।
इसे जानते हैं हम लोग साइन π/2 साइन 90 बराबर 1 होता है। अब देखिए 1 की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं, π/2 की जगह साइन, और यहाँ लिख देते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 1, क्योंकि ये मान देगा π/2 और साइन 90 क्या देगा, मान 1 देगा। ये सब इसमें ये भी लिख सकते हैं साइन tan इनवर्स x अब प्लस कॉट इनवर्स x, लेकिन ये अपने डोमेन में ही डिफाइंड होगा, डोमेन याद रखना होगा। और ये भी मान देगा 1, क्योंकि ये मान होता है π/2। इसे हम लिख सकते हैं साइन, और यहाँ लिख देंगे सेक इनवर्स x अब प्लस कॉसिक इनवर्स x, तो ये भी 1 देगा, क्योंकि ये मान होता है π/2। अब यहाँ पे हम कॉस भी रख सकते हैं, कॉस रख देंगे और यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स x। अब इसका 18 ऑब्जेक्टिव क्रिएट होगा, क्योंकि ये टी फंक्शन है 6 और ये है कितना 3, तो 6 इधर 3, ये 3 है और इधर 6 हो गया टी फंक्शन। लगभग 18 मैन ऑब्जेक्टिव क्रिएट किया जा सकता है। इसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, अब ये मान देगा 0, क्योंकि cos 90 का मान क्या होगा 0। फिर हम यहाँ पे tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स रख सकते हैं, सेक इनवर्स और कॉसिक इनवर्स रख सकते हैं, ये मान हमें से क्या देगा 0 देगा। क्वेश्चन इस तरह से भी क्रिएट किया जा सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। इसे साइन और यहाँ रहेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। आपसे पूछ π/2 नहीं बराबर 1 रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर क्वेश्चन है। इसे यहाँ साइन और ये है साइन इनवर्स 1/5 प्लस 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। अब ये 1 कब होगा, जब ये 90 होगा। 90 कब होगा, जब दोनों का x का मान क्या होगा, सेम होगा, और x का मान, ये जो मान सेम होगा, मान 1/5 वो लाइज कर रहा है अपने डोमेन में -1 से +1 के बीच में, तो x का जो मान है वो 1/5 होगा। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे साइन है और यहाँ रहेगा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स 100 अब बराबर 1 है। तो 1 कब होगा, जब साइन 91 होगा ना। ये 90 कब होगा, जब x का मान 100 होगा, क्योंकि ये तो रियल के लिए डिफाइंड होता है। तो x का मान कितना हो गया 100। अब से पूछा जाएगा x का मान। तो बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, इसका तो अंत है ही नहीं, क्योंकि ये x का जो मान है यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं। 100 के जगह 1000 भी रख सकते हैं, क्योंकि x तो रियल है। रियल तो माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव होता है, इसके बीच में तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होता है। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। हम tan भी रख सकते हैं, जैसे cos की जगह हम रख देते हैं यहाँ सेक इनवर्स x अब प्लस कॉसिक इनवर्स x, तो ये मान देगा 0, क्योंकि ये तो 90 देगा, cos 90 का मान 0 होता है। लेकिन इस पे इस क्वेश्चन तो पहले भी बताए हैं कि इस पे x का मान किस तरह से फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान निकालना है, तो क्रिएट किया जा सकता है। तो ध्यान में ये रखना होगा माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, -1 ओपन इंटरवल +1 ओपन इंटरवल। ये सेक इनवर्स तो डिफाइंड होता है 1 से इधर, अब -1 से इधर, इसके बीच में डिफाइंड नहीं होता है। तो x का जो मान पुट करेंगे तो 1 से इधर और -1 से लेस। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं सेक इनवर्स 5 अब प्लस कॉसिक इनवर्स x अब बराबर 0। तो x का मान हो जाएगा 5। इस तरह से हम x का मान निकाल सकते हैं।